नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है नए वैकेंसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टीच गुरु में। फ्रेंड्स, यह वैकेंसी झारखंड के चौकीदार की वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को चलिए देखते हैं और अब जानते हैं कि यह वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरें और कहां इसको सबमिट करें। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वैकेंसी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वैकेंसी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वैकेंसी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसोवा द्वारा निकाला गया है। आप विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं, 1/2024 को विज्ञापन संख्या है। दोस्तों, बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि। यहाँ पे मेंशन की गई है 25/7/2024 को आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया है इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सरायकेला खरसोवा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। यह एक सीधी भर्ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह झारखंड में चौकीदार की वैकेंसी की सीधी भर्ती रखी गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं ये डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी, जिससे लोगों को देखने में कठिन। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, जिससे आप फॉर्म भरने में गलती ना करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि इसमें 357 पद 357 पद खाली रखी गई है। 357 पद, जिसमें से 142 अनारक्षित यानी कि जनरल कोटि के लिए है और 146 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 3 जो है वह अनुसूचित जाति और 1 अति पिछड़ा और 15 सीटें जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है। 15 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि EWS के भी हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है। तो ये आप देख लेंगे अपने से। इसमें 357 टोटल पद है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि कोटिवार पदों की विवरण बीट एवं नाम सहित परिशिष्ट 1 में संकलन कर अपना जाति प्रमाण पत्र जो है इसके साथ जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी इसके साथ संकलन कीजिएगा। यह फॉर्म केवल झारखंड के लोग ही भर सकते हैं, क्योंकि यह फॉर्म झारखंड से ही निकल के आई, दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण जो है आपको खेल कूद के मामले में, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है खेल कूद का उसके पास सर्टिफिकेट है, जो राष्ट्रीय लेवल तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो खेल कूद किए होते हैं उनका सर्टिफिकेट इसमें अगर लगा दे तो यह आपको 2% तक की छूट देगा। और अगर आप प्रशासनिक सुधार विभाग या राजभाषा कहीं पे आप काम किए हैं तो उसको लगा देंगे तो उसको 4% का आरक्षण होगा। अगर इस सब में आपको ज्ञान अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जाति से आते हैं, तो 2% का, और आप महिलाओं के लिए यह 5% तक आरक्षित है। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में आगे देखते हैं हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो चौकीदार के पद के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, माने आपको 10th पास होना पड़ेगा। तो यह फॉर्म केवल 10th पास ही स्टूडेंट भर सकते हैं। जो स्टूडेंट वहाँ के स्थानीय भाषा से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं वहीं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी आयु के एज के बारे में। तो आप एज देख सकते हैं, नोट नंबर 5 में एज को लिखा गया है। इसकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आपको बता दें कि उम्र सीमा कास्ट के अनुसार उसको उम्र सीमा रखी गई है। अनारक्षित के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, पिछड़ा के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 40 वर्ष रखी गई है। तो एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में आपका एज जो है 1/7/2024 से गणना किया जाएगा। 1/7/2024 तक आपका एज गणना किया जाएगा।
वहाँ तक आपको 18 वर्ष पूरा करना है। 18 वर्ष 1/7/2024 तक आपको 18 वर्ष का होना है, तभी आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 7 बोल रहा है कि अभ्यर्थी का साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। आपको साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और नोटिफिकेशन 6 में देख सकते हैं कि इसके विरुद्ध कोई मतलब आप उस जिला से नहीं है तो आप उसके विरुद्ध आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन के नोट नंबर 8 में बोल रहा है नियुक्ति प्रक्रिया। लिखित परीक्षा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों की मतलब 50 अंकों की आपसे लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितने प्रतिशत? 30%। इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा होगा, सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगा, यह 50 अंक की, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। दोस्तों ये परीक्षा बहुत ही आसान होगी। आपको अगर अपने क्षेत्रीय भाषा हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, भोजपुरी जो भी हो, संथाली, कुड़मी, बांग्ला, उर्दू, अगर आपका उस क्षेत्रीय भाषा को चूज करना होगा और उस परीक्षा को देना होगा जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और आपका क्षेत्रीय भाषा होगा। यह परीक्षा कोई भारी परीक्षा नहीं होती, यह आप पास कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें शारीरिक मापदंड की ओर बढ़ते हैं। तो शारीरिक मापदंड है जो आपका सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160, अनुसूचित जाति के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। यह आपका शारीरिक मापदंड हो गया। दोस्तों यह आपका शारीरिक मापदंड जो आप देख सकते हैं कि अपने अपने जाति और अपने कैटेगरी के अनुसार अपना मापदंड देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिया गया है कि यह 50 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे जो 1.5 घंटा का समय का होगा। इसमें कोई अंक मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिजिकल के बारे में। तो इसमें फिजिकल वगैरह आप देख सकते हैं कि फिजिकल जो है उसमें 20 अंक निर्धारित किया गया है और महिला में पहले देख सकते हैं आप पहले पुरुषों के लिए 5 मिनट में 5 मिनट या 6 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद आएंगे तो 10 अंक, अगर 5 मिनट में आ जाते हैं और 5 मिनट से पहले आ जाते हैं तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों आप ये समझ लेंगे कि आपको 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा तो उससे अधिक समय लेते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। महिलाओं के भी लिए यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ लेंगे। दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा है और वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा जिससे आपको समझने में कठिनाई होगी। मैं इस वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप जाएं और डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड करें और बारीकी से इस PDF को पढ़ें और समझें, चाहे फॉर्म भरें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के द्वारा दिया गया है जो कि 2019 में निकला था, जिसको रद्द करके फिर से 2024 में इसको निकाला गया। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 10 में देख सकते हैं कि नोट नंबर 10 बोल रहा है मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक शारीरिक जांच कार्य अनुभव के योग पर तैयार किया जाए। आपका मेधा सूची जो है वो आप परीक्षा में कितने मार्क्स लाए, आपको शारीरिक अंक में कितने नंबर मिले, ये सब जोड़ के उसके बाद आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको चिकित्सा परीक्षा मतलब आपका मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं झारखंड जिस जिला का वैकेंसी है उसी जिला में आपको बुलाया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में आगे देख सकते हैं आपका 13 नंबर नोटिफिकेशन जो है वेतन, आपको कितना वेतन देगा। तो वेतन में देख सकते हैं कि 18,000 से लेके 56,009 तक का आपको पे किया जाएगा। 56,009 तक कितना, 18,000 से लेकर 56,009 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। और आप देख सकते हैं कि नोट नंबर 14 में आवेदन की प्रक्रिया,
आवेदन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि आवेदन के साथ आपको मैट्रिक का जो अंक प्रमाण पत्र है उसको लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव, और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो को संलग्न करना है। उसके बाद आपको इसको लिफाफे में बंद करके यहाँ भेज देना है, जहाँ आपको यह पता दिया गया है, राय केला खरसवा गौरांगडी पिन 833219 के पते पर इसको PDF या डाक के माध्यम से सेंड कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप सब देख सकते हैं उस डाक में आपको 100 रुपया SC/ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 100 रुपया रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 200 रुपया रखा गया है, 200 रुपया। तो इस डाक आप जिस डाक के माध्यम से भेजेंगे उसमें आप 100 रुपया 200 रुपया डिमांड ड्राफ्ट के बनवा कर उसमें डाल देंगे, उसके बाद उसको पोस्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब पदाधिकारी का सिग्नेचर जिस जिला से है उस जिला के पदाधिकारियों ने अपना अपना सिग्नेचर किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि PDF में ये फॉर्म हो गया, आपको इस फॉर्म को आप भर के सही से आपको बता दिया गया है कि अब इस फॉर्म को सही से भर के अप्लाई करें, और यह फॉर्म राय सराय केला खरसवा में ही भेजा जाएगा। SC/ST 100 रुपया आप देख सकते हैं, इस फॉर्म को देख सकते हैं दोस्तों। इसमें अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीयता भारतीय हो जाएगा, पद का नाम, शरीर पर कोई निशान वशान हो उसको दीजिएगा, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग लिख दीजिएगा। आपको बताया गया कि खेल का प्रमाण पत्र है, उपलब्धि है तो आप उसमें डाल देगा। उसके साथ आपका जाति, आवास और आचरण, और आपका जो बैलेंस है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ उसको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगाकर यह भरकर उसके बाद आपको सराय केला खरसवा में भेज देना। आपको रोल नंबर ये सब वहाँ से मिलेगा। तो ये आप फॉर्म जैसे सबमिट कीजिएगा, वहाँ से आपका रोल नंबर और परीक्षा केंद्र और टाइमिंग को भर के आपको द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सब दिया जाएगा। यह सराय केला हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट, खरसवा हो गया, यहाँ पे बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, कुचाई हो गया। दोस्तों मैं ये PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं यह चैनल इसलिए बनाया हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन सरकारी आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाए और अपने फॉर्म को भरें। चलिए दोस्तों एक बार फिर से धन्यवाद।